सिर्फ जन्म नहीं देती ममता हर स्त्री का स्वभाव है। वह विधवा थी पर उसका श्रृंगार हमेशा पूर्ण रहता था। बस बिंदी छोड़कर पूरी कॉलोनी में उनके चर्चे थे। उनके पति रेलवे में थे। उनके निधन के बाद रेलवे ने उन्हें एक छोटी सी नौकरी दे दी थी। उनके जलवे निराले थे। 1980 के दशक में बॉय कट हेयर स्टाइल रखने वाले वह महिला कॉलोनी की बाकी आंटियों से बिल्कुल अलग थी। सभी उन्हें मजाक में परकटी कहकर बुलाते थे। उसी कॉलोनी में 16 साल का गोपाल रहता था, जो अभी नया नया जवान हुआ था। वह अक्सर आईने में खुद को निहारता और जैसे ही मौका मिलता परकटी आंटी की गली के चक्कर लगाया करता। गोपाल का न समझ दिल समाज के नियमों की परवाह नहीं करता था। उसका जुनून बस एक था, हर दिन एक बार परकटी आंटी को देखना। वो दिन जिसने गोपाल की सोच बदल दी। एक दिन अचानक तेज बारिश आ गई। गोपाल स्कूल से लौट रहा था। वह ख्यालों में खोया था और साइकिल चला रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि मोड़ पर कीचड़ कितना फिसलन भरा था। जैसे ही उसने मोड़ लिया, उसकी साइकिल फिसल गई और वह बुरी तरह से गिर पड़ा। तभी सामने से आ रहे एक स्कूटर ने भी उसे टक्कर मार दी। गोपाल के सिर से खून बहने लगा। वह दर्द से ज्यादा इस सदमे में था कि ये क्या हो गया। आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, गोपाल। उसने धुंधली दृष्टि से देखा। परकटी आंटी पागलों की तरह भीड़ को चीरती हुई दौड़ी आ रही थी। उन्होंने गोपाल को अपनी गोद में लिया और उसकी घायल परेशानी को अपने हथेली से दबा लिया। उनकी रंगीन ड्रेस खून से लथपथ हो गई थी, लेकिन वह बेपरवाह थी। वे चिल्ला रही थी, अरे कोई तो मदद करो, यह मेरा बेटा है, किसी अस्पताल ले चलो। थोड़ी देर बाद एक रिक्शा रुका। लोग गोपाल को आंटी के साथ रिक्शे में बैठा देते हैं। पूरे रास्ते उन्होंने उसका सिर सीने से लगाए रखा। गोपाल की सोच कैसे बदल गई। इलाज के बाद आंटी उसे रिक्शे में घर ले आई। आज भी गोपाल उस दिन को याद करता है। टाँके तो ठीक हो गए, लेकिन उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। अब उसे परकटी आंटी में वासना नहीं दिखती, बल्कि माँ का स्वरूप नजर आने लगा। जब उन्होंने उसे सीने से लगाया था तो उसे क्यों लगा कि उसकी माँ ने उसे गोद में ले लिया। वह स्त्री जिसे वह सिर्फ शारीरिक आकर्षण से देखता था, अचानक ममता की प्रतिमा क्यों लगने लगी। हर स्त्री में माँ बसती है। समय बीत गया, लेकिन गोपाल के मन से वह सवाल हमेशा के लिए हल हो गया। हर महिला की सबसे बड़ी पहचान उसका मातृत्व है। वह सिर्फ सुंदरता तक सीमित नहीं, वह ममता और करुणा का सागर है। माँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि हर जरूरतमंद में अपने बच्चों को देखती है। आज का गोपाल और उसकी सीख। आज गोपाल एक रिटायर्ड अफसर है। जब वह पार्क में बैठकर युवतियों को हंसते बोलते व्यायाम करते देखता है तो मुस्कुरा देता है। वह जानता है कि महिलाओं की कोमलता उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनका सबसे बड़ा सामर्थ्य है। आज गोपाल इस पर लेख लिखता है, सेमिनार देता है और एक ही बात कहता है, हर महिला चाहे वह कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो, उसके भीतर एक माँ बसती है। समाज उसे केवल उसकी बाहरी स्वरूप से ना आंके, बल्कि उसके ममतामयी रूप को भी समझे। कहानी अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।